हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि शिक्षा स्किल हब क्या है, शिक्षा स्किल हब क्या काम करती है और शिक्षा स्किल हब के साथ जुड़कर हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा स्किल हब एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हर तरीके की एजुकेशन मिल सकेगी, चाहे वो एजुकेशन आपकी बेसिक लेवल की हो, चाहे वो एजुकेशन आपकी कॉलेज लेवल की हो, चाहे वो एजुकेशन आपकी जॉब लेवल की हो। तो आपको हर तरीके की यहाँ पर एजुकेशन मिलती है। शिक्षा स्किल हब को शुरुआत करने के पीछे का जो मिशन है वो यही है कि आपको वो बेसिक लेवल की एजुकेशन मिल सके जो कई बार आपको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे नहीं मिल पाती है। और इस कारण से होता क्या है कि जो भी आपने अपने ड्रीम देखे हैं, सपने देखे हैं, या आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस पे आप नहीं जा पाते हैं और आप उस करियर को चुन लेते हैं जो करियर आपके लिए बना ही नहीं होता। तो शिक्षा स्किल हब के साथ जुड़कर आप अपने करियर को, अपने सपनों को किस तरीके से सच कर सकते हैं या फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो आज सब कुछ आप इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो चलिए, तो जो शिक्षा स्किल हब है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और यहाँ पर शिक्षा स्किल हब की एक वेबसाइट भी है या कहे पोर्टल है जिसका नाम है www.शिक्षास्किलहब.com। ये पोर्टल क्या काम करता है ये भी हम आगे जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, देश और दुनिया में आप चाहे जहां रहते हो सभी को बस यही चाहिए होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, हर कोई दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रहता हो उनको ये चीज चाहिए। सबसे पहले है शिक्षा, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, ये हर कोई लेता है। लेकिन जब बात आती है ज्यादा सैलरी वाली नौकरी की, मतलब जिसमें आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो, वो बहुत कम कोई मिल पाती है और 70 से 80% लोग रह जाते हैं। फिर आता है अमीरों जैसा खुशहाल जीवन, ये भी सभी चाहते हैं पर ये भी नहीं मिल पाता कईयों को। उसके बाद आता है बच्चों को महंगे और अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना, ये भी बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं उनका सपना रह जाता है और उनके जो बच्चे होते हैं वो अच्छे स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ पाते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा सपना होता है हर किसी का, वो होता है देश विदेश में घूमने जाना। लेकिन होता क्या है, वो ये भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तो अपने देश में जो कई जगहें होती है उनको भी नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सपने होते हैं लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते, या जो भी उन्होंने अपने जीवन में या लाइफ में जो भी ड्रीम देखे हैं या जो बनना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाते और ना ही वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। अब किस तरीके से ये सब चीजें उनकी पूरी हो सकती है वो हम आने वाली स्लाइड या प्रेजेंटेशन में देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर। अब यहाँ पे अवर मिशन, मतलब शिक्षा स्किल हब का मिशन क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक टैगलाइन लिखी हुई है, पहले स्वयं सीखिए फिर दूसरों को सिखाते जाएं, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार लाते जाएं। मतलब क्या है कि पहले स्वयं सीखिए, क्योंकि जब तक आप ही एजुकेट नहीं होंगे तब तक आप दूसरों को कोई भी एजुकेशन नहीं दे सकते, ना ही आप उनको एजुकेट कर सकते। मतलब जब तक आपको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं होगी आप दूसरे पर्सन को भी उस फील्ड की नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए पहले आपको खुद सीखना है, फिर आपको दूसरों को सिखाते जाना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे देश में एजुकेशन, हेल्थ और सबसे बड़ी बात है प्रोफेशन, मतलब जो आप बनना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। शिक्षा स्किल हब दो तरीके से काम करती है। पहला तरीका है ऑनलाइन, दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होंगे तो आप अपने घर पे बैठे होंगे, या तो आप कहीं जॉब पे होंगे, या फिर आराम से आप घूम रहे होंगे या टहल रहे होंगे। तो जैसे कि आप ये वर्किंग करते हुए इस लेक्चर को देख रहे हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जो आपको स्कूल लेवल से लेके, कॉलेज लेवल से लेके, जॉब लेवल से लेके, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से लेके सारे लेक्चर आपको ऑनलाइन से मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये चीज भी ऑफलाइन तरीके से, मतलब क्या है कि शिक्षा स्किल हब के कुछ स्टडी सेंटर भी हैं जो धीरे धीरे करके देश के हर कोने में खुलते जा रहे हैं। वहां पर जाकर भी आप उन्हीं एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं जो या तो आप पढ़ रहे होंगे या जिनकी आप तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ शिक्षा स्किल हब का एक टारगेट भी है कि आने वाले टाइम में 5000 से ज्यादा स्टडी सेंटर को पूरे देश में ओपन करवाना है, ताकि
लोगों को रोजगार भी मिल सके, सभी को एक अच्छी एजुकेशन भी मिल सके और सभी को एजुकेशन जो मिले वो बिल्कुल एक बजट में मिले, ताकि हर कोई एक प्रीमियम क्वालिटी के एजुकेशन ले सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब शिक्षा स्किल हब किस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। सबसे पहले है स्कूल एजुकेशन कोचिंग, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जब भी कोई स्टूडेंट होता है वो 6th या 7th क्लास के बाद वो कहीं ना कहीं ट्यूशन या कोचिंग लेने के लिए चले जाता है। और अब आज के टाइम पे 1st से लेके 12th तक और बोर्ड क्लास की कोचिंग तो हर कोई लेता है। अगर इस कोचिंग को हर कोई पर्सन लेता है तो इसके लिए भी शिक्षा स्किल हब ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन तरीके से आपको ये कोचिंग प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से कॉलेज एजुकेशन कोचिंग, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा, बीटेक या इसके अलावा कॉलेज के जो और भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट होते हैं उनकी कोचिंग भी आप शिक्षा स्किल हब से ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन तरीके से ले सकते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। तो गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे कि बैंक होता है, रेलवे, आर्मी, पुलिस, क्लर्क या इसके अलावा जो भी और सरकारी नौकरियां होती है उनकी तैयारी भी शिक्षा स्किल हब ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन तरीके से आपको करवाती है। इसके बाद है क्रिएटिव क्लासेस, क्योंकि बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर या इसके अलावा और भी जो स्किल कोर्सेज हो उनको करना चाहते हैं। अब वो कर नहीं पाते क्योंकि या तो उनकी फीस महंगी है या जो ये चीज़ें ये उनसे बहुत ज़्यादा, जो म्यूज़िक डांस की जो एकेडमी है काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसके लिए भी शिक्षा स्किल हब एक सॉल्यूशन लेके आया। चाहे तो आप घर पे बैठ के इनको सीखिए, चाहे आप शिक्षा स्किल हब के स्टडी सेंटर में जाके इनको आप सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल बजट में। इसके बाद है कंप्यूटर कोर्सेज, क्योंकि कंप्यूटर कोर्सेज हर कोई करता है, चाहे वो बेसिक हो, टैली हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या इसके अलावा और भी जो कोर्सेज होते हैं उनको भी आप शिक्षा स्किल हब के साथ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर। यहाँ पे एक टैगलाइन लिखी है, पहले इसको हम पढ़ते हैं कि इन कोर्सेज को आज नहीं तो कल आप या आपके भाई बहन जरूर करेंगे। मतलब क्या है कि जो ये कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं ये कोर्सेज या तो आप करेंगे या फिर हो सकता है कि आपके जो ब्रदर या सिस्टर हैं वो इस कोर्सेज को जरूर करेंगे और साथ ही साथ जो आपके दोस्त हैं वो भी इन कोर्सेज को करेंगे और जो आपके रिलेटिव हैं, जो रिलेटिव के आपके ब्रदर या सिस्टर है, कजन, जिनको हम कजन ब्रदर सिस्टर कहते हैं, वो भी इन कोर्सेज को करेंगे। तो अगर इन कोर्सेज को आप मार्केट में जाके करते हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नॉलेज, कैनवा डिजाइनिंग, ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक कोर्स होता है, ये बेसिक कंप्यूटर, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, अगर आप इन कोर्सेज को मार्केट में जाके करते हैं तो लगभग जो मार्केट की फीस होती है वो फीस भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये जो कोर्स की फीस आपको यहाँ पे दिखाई गई है ये फीस आपके एरिया के हिसाब से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये फीस लगभग इतनी रहती है। और अगर ये कोर्सेज कोई पर्सन सभी कोर्सेज को करता है तो उसको लगभग 24,500 रुपये, मतलब 24,500 रुपीज़ तो उसको पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद भी अगर वो दोबारा से इन कोर्सेज को करने की कोशिश करता है, जैसे 6 महीने या 1 साल के बाद, उसको फिर से इन कोर्स की फीस को पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इनमें से कोई 2-3 कोर्सेज भी करने हैं तब भी हमारी फीस हजारों में पहुंच जाती है और वैसे भी हमारे भाई बहन ने तो ये कोर्सेज करने ही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसे कि आपने कोर्सेज देखा तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इसको पढ़ते हैं। अगर आप आज ही शिक्षा स्किल हब में ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो ये सभी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे, जिन्हें आप अपने मोबाइल और लैपटॉप पर कहीं से भी और कभी भी देख सकते हैं। मतलब क्या है, हम चलते हैं बैक साइड। मतलब जो आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके पास टोटल 7 कोर्सेज हैं, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर और भी कोर्सेज अपडेट होंगे। तो ये टोटल कोर्सेज आपको 24,500 रुपये के मिलेंगे, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जिनको कि आप कभी भी कहीं पर भी अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी की ओर। तो शिक्षा स्किल हब में ऑनलाइन एडमिशन की जो फीस है मात्र है 149 रुपीज़, और ये भी क्या है, जो केवल एक बार देनी है और अपने साथ दूसरों को सिखाते जाना है। मतलब क्या है कि सिर्फ आपको वन टाइम 149 रुपीज़ को पे करना है, और 149 रुपीज़ हर कोई पे कर सकता है। पहले तो उनको 24,500 तक के कोर्सेज
उनको यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं और साथ ही साथ उनको और भी कुछ मिलेगा, वो हम आने वाली पीपीटी या स्लाइड में देखते हैं। शिक्षा स्किल हब में एडमिशन लेने पे जो कि फीस है 149 रुपीज, उस पे भी आपको कुछ गिफ्ट मिलते हैं शिक्षा स्किल हब की तरफ से, जैसे कि फ्री करियर काउंसलिंग सर्विस मिलती है आपको फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट में, जिसकी जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपए के लगभग होती है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 10वीं के बाद क्या करें, +2 के बाद क्या करें, कॉलेज के बाद क्या करें, कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप शिक्षा स्किल हब के जो भी स्टडी सेंटर होंगे वहां पर आप जाइए, वो आपको अच्छे तरीके से करियर काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके वो जवाब देंगे। और अगर आप यही चीज किसी और इंस्टीट्यूट में जाकर करते हैं तो आपको लगभग 5,000 से ऊपर रुपए देने पड़ते हैं। तो ये भी आपको यहाँ फ्री मिल रहा है। साथ ही साथ आपको शिक्षा स्किल हब में ऑनलाइन एडमिशन लेने पे 10% से लेके 50% का भी डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि आप अगर शिक्षा स्किल हब के स्टडी सेंटर में कोई भी कोर्स करने चाहते हैं, जैसे ट्यूशन, कंप्यूटर, क्रिएटिव, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, या इसके अलावा और भी जो कोर्सेज करने आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनकी जो फीस होगी या जो उनका कोर्स होगा एरिया के हिसाब से, उस हिसाब से आपको 10 से लेके 50% का भी डिस्काउंट मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है पुअर स्टूडेंट्स को इंडिया में। मतलब क्या होता है, मान के चलिए एक कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से वो उनके पास इतना फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, या उनके पास उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस कोर्स को कर सके। तो शिक्षा स्किल हब क्या करेगी, अगर उन्होंने शिक्षा स्किल हब में ऑनलाइन एडमिशन ले रखा होगा, वो अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जो डॉक्यूमेंट शिक्षा स्किल हब उनसे मांगेगी। अगर वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है तो शिक्षा स्किल हब की तरफ से उनको फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद होगी उन स्टूडेंट के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के लिए मॉडर्न और फायदेमंद कंसेप्ट। मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन है वो मॉडर्न और फायदेमंद कंसेप्ट कैसे है, तो कुछ पॉइंट लिखे गए। पहला पढ़ते हैं, खर्च होता है काफी कम। आपको पता ही है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है उसमें खर्च होता है बहुत ज्यादा कम। जैसे कि आपको इतने सारे कोर्सेज के साथ आपको एडमिशन भी मिल रहा है, इतनी चीजें आपको मिल रही है, वो भी केवल 149 रुपीज में। इसलिए ऑनलाइन में खर्चा बहुत कम आता है। सबसे बड़ी बात है समय की बचत। अब आपको कहीं नहीं जाना है, आप चाहे मॉर्निंग में देखिए, इवनिंग में देखिए, चाहे नाइट में देखिए, आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। सुविधाजनक है। मतलब क्या है, आपके लिए सबसे आसान है। आपको ये चिंता नहीं करना कि बाहर गर्मी है कि सर्दी है, कहीं से भी और कभी भी सीख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं गांव घूमने चले गए या कहीं पर आप चले गए ट्रैवलिंग के लिए, और अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरी कुछ कोर्स छूट जाएंगे या मेरा जो बैच है वो आगे निकल जाएगा मुझसे। आपको जब भी टाइम मिलता है 10 मिनट का, 1 घंटे का, आप आराम से इन कोर्सेज को कहीं से भी देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार कुछ कोर्सेज को जब आप कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप टीचर से 2 या 3 बार तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप बार बार नहीं पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो किसी भी टॉपिक को आप बार बार उस वीडियो या लेक्चर को रिपीट करके आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार हर स्टूडेंट का जो माइंड होता है सीखने की ललक होती है वो अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो को लेट सीखने को मिलता है, तो वो भी ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं, और जो को बहुत तेजी से सीखना है वो भी ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर किसी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो वो ऑनलाइन लेक्चर को 2, 3 या 4 बार देखने के बाद आसानी से समझ सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ऑनलाइन एजुकेशन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑनलाइन फैक्ट एंड फिगर बताए गए हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले टाइम में कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। क्योंकि 9 लाख मतलब 9 लाख लगभग लोग हर रोज इंटरनेट को ज्वाइन कर रहे हैं, और लगभग 20,000 कंप्यूटर और लैपटॉप हर रोज क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं। और जो ई एजुकेशन है वो आने वाले टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आप समझ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे ब्रदर या सिस्टर या बच्चों के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
तो यहाँ पे दिखाया गया है, आपको ग्राफ दिखाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया, कि भारत में स्मार्टफोन के यूजर जिनके पास मोबाइल फोन है वो कितने हैं। और ये डेटा आपका किसमें, मिलियंस में, मतलब ये डेटा आपका लाखों में है। तो हम 2008 से शुरुआत करेंगे और 2017 तक देखिए, तो कहीं पर भी ग्राफ आपको डाउन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हर बार ग्राफ आपको अप की ओर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेट यूजर्स भारत में 2015 से 2020 तक कितने होंगे और आने वाले 2025 तक कितने हो सकते हैं। और ये डेटा भी आपका मिलियंस में, लाखों में डेटा है। तो 2015 से जब हम शुरुआत करते हैं और 2025 तक जाते हैं तो देखिए ये ग्राफ तेजी से आपका इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, ग्राफ बड़ी तेजी से इंक्रीज करता जा रहा है, कहीं पर भी ये ग्राफ डाउन की ओर नहीं आ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन आने वाले टाइम पे सबकी नीड बनने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है 2020 से लेके 2027 तक की। तो इस रिपोर्ट में आपको जो दिया गया है, एक लाइन दी गई है ब्लू कलर की, ये देखिए ब्लू कलर की जो है ऑनलाइन एजुकेशन, और एक लाइन दी गई हल्की सी ब्राउन कलर की, वो लाइन है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन एजुकेशन, जैसे कि आप अपने स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए टाइम बढ़ता जाएगा तो जो ऑनलाइन एजुकेशन होगी वो तो तेजी से देखिए ग्रो करती जाएगी, लेकिन जो ऑफलाइन एजुकेशन होगी वो धीरे धीरे करके ऑनलाइन एजुकेशन से पीछे छूटना शुरू कर देगी। लेकिन शिक्षा स्किल हब को दोनों का ही महत्व पता है, इसीलिए शिक्षा स्किल हब आपको ऑनलाइन में भी आगे रखेगी और आपको ऑफलाइन के साथ भी आपको कनेक्ट करके रखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर आपको जो पीपीटी शो हो रही है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, सीखते भी जाओ और कमाते भी जाओ। तो जो यहाँ पे लिखा है सीखते भी जाओ और कमाते भी जाओ, इसका एक ही मतलब है कि सीखना तो जरूरी है हमें अपने लाइफ में, लेकिन हम सीख किसके लिए रहे हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। सिर्फ हम एक ही चीज के लिए कर रहे हैं और वो कर रहे हैं हम कमाने के लिए। हम ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो अब सीखना तो है शिक्षा स्किल हब के साथ, ठीक है, वो तो आपने देख ही लिया कि आप शिक्षा स्किल हब के साथ आपको 149 रुपीज में ऑनलाइन एडमिशन सिर्फ आपने एक बार लेना और आपको कितने सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल रहे हैं और कितनी ज्यादा सर्विसेज आपको मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ शिक्षा स्किल हब आपको कमाने का मौका भी देती है, और ऐसा कमाने का मौका देती है कि जो मौका आपको आज तक कभी भी नहीं मिला होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अर्जुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा स्किल हब में के जो प्लान चल रहा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं यहाँ पे सुबोध जिवाल सर का, जिन्होंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एजुकेशन प्लान के बारे में बताया और एजुकेशन के प्लान के बारे में हर एक चीज़ बताई कि किस तरीके से एजुकेशन प्लान है वो वर्क करता है। होता क्या था पहले दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक होती है, यानी कि बच्चों की, कि वो एक अच्छी एजुकेशन तो लेना चाहते हैं, उनके अंदर एक अच्छी स्किल भी होती है, पर दिक्कत क्या आती है कि वो अच्छी स्किल होने के बावजूद भी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा वीक होती है, और जिस वजह से वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। अब वो क्या करते हैं कि एजुकेशन को बनाए रखने के लिए या एजुकेशन को क्लियर रखने के लिए वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब पे लग जाते हैं। पार्ट टाइम या फुल टाइम जब भी जॉब पे लग जाते हैं तो होता क्या है कि लगते तो है वो पार्ट टाइम जॉब पे, मगर वो पार्ट टाइम जॉब धीरे धीरे होकर फुल टाइम में बदल जाती है और उनकी जो पढ़ाई है उस पर भी बुरा असर पड़ता है, और पढ़ाई असर पड़ते पड़ते वो पढ़ाई एकदम ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो फुल टाइम जॉब के ऊपर लग चुके हैं और अच्छी जो इनकम है वो थोड़ी बहुत अच्छी इनकम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्तों होता क्या है कि जो पढ़ाई की जो अर्निंग की वजह से, जो यानी कि जो काम करने की दिक्कत की वजह से उनको जो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, वो पढ़ाई उन्हें दोबारा कभी मतलब मौका नहीं मिल पाता उस पढ़ाई को करने के लिए। तो सिस्टम ने वो सारी चीज़ें देखी, आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा प्लान डिज़ाइन किया, कमाते भी जाओ। ये जो थोड़ा सा प्लान है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। अब होता क्या है कि कंपनी में जैसे ही कुछ कंपनी ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई है कि जिनके थ्रू अगर आप वर्क करते हो, हमारे सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हो, तो होता क्या है कि आप भी यहाँ से सिस्टम से हमारे पे आउट अच्छा खासा पे आउट आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो पे आउट कैसे अर्न करोगे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि हमसे जुड़ने के कारण क्या हो सकते हैं आपके, और हमसे जुड़ने के फ़ायदे क्या होंगे आप सभी लोगों के अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ एडमिशन लेते हैं और हमारे सिस्टम में मिलकर काम करते हैं। तो हमसे जुड़ने का जो सबसे पहला कारण है वो आपकी स्थायी आमदनी, फिक्स इनकम। कैसे? जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे
एक अच्छे लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको टाइम आने पे आपकी जब टीम काम यहाँ पे काम करने लग जाती है तो आपको एक फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्थायी आमदनी। लक्ष्य तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। अब आपके कुछ ना कुछ गोल्स भी होंगे कि मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, मुझे एक अच्छे लेवल पे घर लेना है, या मुझे एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी है, और मुझे एक अच्छा सा सेटल होकर अपना एक बिज़नेस करना है, या एक अच्छी सी सेटल होकर एक जॉब करनी है और मुझे सेटल होना है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपका टारगेट होगा, हमारे इस सिस्टम की मदद से आप उस अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। घर बैठे पूरे देश व प्रदेश से जुड़ने का मौका। अब मान के चलिए आप यहाँ पे एडमिशन कराए और कल आपके भाई या बहन आपके किसी अदर सिटी में रहते हैं, वो भी आपके साथ यहाँ पे एडमिशन कराते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, देश प्रदेश से जुड़ रहे हो साथ साथ अपना व्यापार अपनी मस्ती के साथ। अब यहाँ पे कंपनी आपको फोर्स नहीं करती है, चाहे तो आप अर्निंग करिए, चाहे तो आप एजुकेशन करिए, कंपनी आपको बिल्कुल ही फोर्स नहीं करती अदर कंपनीज की तरह। ठीक है, बिना लागत के एक बड़ी कंपनी के पार्टनर का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप हमारे सिस्टम के अंदर एक बिजनेस एडवाइजर बनते हो, यानी कि जो एजुकेशन प्लान है उसका आप बिजनेस एडवाइजर बनते हो। आप लोगों को बताते हो कि किस तरीके से वो अपनी एजुकेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप एक अच्छी कंपनी के अंदर एक रेपुटेटेड पोस्ट के ऊपर काम करते हो, जहाँ पे आपको मतलब आप चाहें तो किसी को बता भी सकते हो कि आप एक अच्छी कंपनी के पार्टनर हो और बिजनेस पार्टनर हो के आप उनके साथ काम कर रहे हो। क्लियर। एक सिंपल सी चीज़ है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे लैपटॉप भी लेना चाहते होंगे, फ़ोन भी लेना चाहते होंगे, बाइक भी लेना चाहते होंगे और कुछ तो कार भी लेना चाहते होंगे। यहाँ पे ना बच्चों की बात करेंगे और बड़ों की भी बात करेंगे और साथ साथ रिटायर्ड पर्सन या जो हमारी माताएं बहनें होती हैं घर में, उन सभी की बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकती हैं, किस तरीके से वो हमारे सिस्टम के साथ जुड़ सकती हैं और किस तरीके से इस सिस्टम में आगे वर्क कर सकती हैं। पूरे देश में मान सम्मान। अब हमारी कंपनी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाती है जिसमें आपके पूरे देश मान सम्मान मिलता है। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पे कंपनी रिकॉग्निशन देती है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, लेवल कंप्लीट होते जाते हैं और आप काम करते हैं हमारे सिस्टम में मिलके, आपको हमारी कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन भी दी जाती है। रिकॉग्निशन कैसे कैसे आगे मिलती है वो हम आगे बात करेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे सिस्टम में कौन कौन जुड़ सकता है। हमारे सिस्टम में एक हाउसवाइफ भी जुड़ सकती है, हमारे सिस्टम में एक रिटायर्ड पर्सन भी जुड़ सकता है, हमारे सिस्टम में एक जॉब करने वाले पर्सन भी जुड़ सकते हैं, हमारे सिस्टम से एक स्टूडेंट भी जुड़ सकता है, हमारे सिस्टम से एक चाहे वो मतलब कहीं भी रहते हो, चाहे वो यहाँ रहते हो, चाहे वो यूपी, चाहे वो बिहार, चाहे वो दिल्ली, चाहे वो कलकत्ता, चाहे वो मुंबई, कहीं भी रहते हो, हमारे सिस्टम में हर जगह से पर्सन जुड़ सकते हैं। और जिन पर्सन्स की मैंने बात करी वो सभी पर्सन, चाहे वो बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, वो भी हमारे सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी शिक्षा स्किल हब में ऑनलाइन एडमिशन लें, वो भी केवल 149 रुपीज़ में, तो आज ही उनको बताएं। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप में से ही बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 149 रुपीज़ में आपके जो रिलेटिव हैं, चाहे आपके फ्रेंड हैं, वो भी एडमिशन लें, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उनको बताओगे। अगर आप उनको बताते हो तो सिस्टम में कैसे आगे प्रोसेस होता है और कैसे आप अर्निंग अर्न करते हो वो आगे डिस्कस करते हैं। जब भी आप शिक्षा स्किल हब में ऑनलाइन एडमिशन लेते हो तो आपको एक रेफर कोड दिया जाता है, उस रेफर कोड का यूज़ कर कोई ऑनलाइन एडमिशन लेता है तो आपका एक पेयर बनता है और आपको इंसेंटिव मिलता है। अब यहाँ पे सिंपल है, सिस्टम ने एक चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, सिस्टम ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है। जब भी आप हमारे सिस्टम में एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन एडमिशन, तो आपको एक रेफर कोड दिया जाता है। रेफर कोड कैसा होता है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप में से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपको रेफ़र करने पर पे आउट देते थे। तो वहाँ पर आपको क्या होता था कि सबसे पहले आपको खुद अपनी ID बनानी पड़ती थी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होगा, आपको सबसे पहले अपनी ID बनवानी पड़ेगी। ID बनवाने के लिए आपको करना क्या है कि 149 रुपीज़ से एडमिशन लेना होता है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं 149 रुपीज़ से, तो ऑटोमेटिक आपकी एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होता है आपकी ईमेल आईडी पे। उस रेफ़र आईडी के थ्रू जब भी आप किसी को रेफ़र करते हो, यानी कि जब भी आप किसी का एडमिशन करवाते हो उस रेफ़र आईडी के थ्रू, तो आपका जैसे ही 1 पेयर कंप्लीट होता है। अब एक पेयर आप लोगों को पता होगा कि हमेशा एक पेयर को हिंदी में हम जोड़ा बोलते हैं, यानी कि 2 लोगों को मिला के एक जोड़ा बनता है। तो हमारा जैसे ही 1 पेयर कंप्लीट होता है तो आपको इंसेंटिव मिलता है कंपनी की साइड से। अब यहाँ पे जरूरी सूचना है कुछ, वो भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। एक दिन में केवल कंपनी आपको 20 पेयर्स का ही इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि कंपनी केवल एक दिन में आपको 20 पेयर्स का इंसेंटिव देती है। आप इंसेंटिव को हर हफ्ते अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। अब कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप सभी लोगों के लिए जोड़ दी कि आपको महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ हर हफ्ते जितना भी आप काम करेंगे एक हफ्ते के अंदर, वो नेक्स्ट वीक आपको जो भी हमारी पेमेंट का डेट, जो भी पेमेंट की डेट होती है उस तारीख को आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब आपको महीने तक की भी वेट करने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब वहाँ पे बात हो रही थी कि एक पेयर पे कंपनी आपको इंसेंटिव देती है, तो और कितना इंसेंटिव देती है वो इस स्लाइड में दिख रहा होगा आपको एक पेयर पर 35 रुपीज़ मिलते हैं। और आपके द्वारा किए गए रेफ़र भी अगर कोई नया ऑनलाइन एडमिशन करवाते हैं तो भी आपको इंसेंटिव मिलता है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें कंपनी ने एक चीज़ क्लियर करी है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 35 रुपीज़ लिखा हुआ।
कंपनी क्या कहती है कि जैसे आप सिंगल यहाँ पे 1 पेयर कंप्लीट करते हैं, 1 पेयर कंप्लीट होते ही आपको 35 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। और आपके द्वारा किए गए रेफ़र में भी अगर कोई नया ऑनलाइन एडमिशन करवाते हैं, एग्जांपल मान के चलिए अगर आपने मुझे रेफ़र करा और मैंने भी किसी और का एडमिशन कराया, तब भी आपका 1 पेयर कंप्लीट माना जाएगा कंपनी की तरफ से, और कंपनी आपको और उसके एडमिशन पे भी, यानी कि अगर वो भी किसी ऑनलाइन एडमिशन करवाते हैं किसी और का, तो कंपनी आपको फिर भी पे आउट देती है। क्लियर। जिसमें जितने ज़्यादा आपकी टीम में रेफ़र होंगे उतने ही ज़्यादा आपका इंसेंटिव कमा सकते हो। यहाँ पर अकेले नहीं, टीम के साथ मिलकर काम करना है। अब जो ये वर्क है, जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम आपको अकेले मेहनत करने को नहीं कहता। ये सिस्टम कहता है कि आपने यहाँ पे टीम वर्क के साथ काम करना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टीम वर्क की पावर कितनी ज़्यादा होती है। आज चाहे बड़े बड़े चीज़ों का एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, अगर जियो कंपनी भी आज चल रही है तो क्यों चल रही है? क्योंकि उसके पास एक टीम है। टीम कैसी है? टीम हम सभी जैसे लोगों की है। जो लोग ये प्लान देख रहे हैं, आप सभी लोगों को एक चीज़ तो क्लियर होगी, और मुझे भी वो चीज़ पता है कि शायद आप जो फ़ोन में अपने ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे अपने लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है तो आपके फ़ोन में ज़रूर एक जियो का सिम ज़रूर डला होगा, चाहे आपके फ़ोन में हो चाहे आपकी फैमिली के फ़ोन में हो। है नहीं डला हुआ कि नहीं डला हुआ? सिंपल सी चीज़ें आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में भी एक जियो का सिम है या एयरटेल का सिम है या आइडिया का सिम है, तो आप खुद सोच के देखिए कि किस तरीके से आप उन लोगों के लिए उन लोगों को आपकी वजह से पैसा मिल रहा है। ठीक है, सिंपल है। जब आप रिचार्ज कराते हो तो ऑटोमेटिक उन्हें पैसा मिलता है। अगर उनके पास 1000 कस्टमर भी ऐसे हैं और 1000 कस्टमर भी अगर 600 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, तो आप खुद जोड़ के देख सकते हैं कि उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। ये होती है टीम वर्क की पावर। अब आगे देखते हैं कि आप एक टीम के साथ मिलकर एक महीने का कितना इंसेंटिव कमा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टीम वर्क को क्लियर कर दिया गया है। एग्जांपल मान के चलिए ए पर्सन है, जो ए पर्सन एग्जांपल मान के चलिए हम या आप खुद होते हैं। ठीक है, एग्जांपल मान के चलिए ए पर्सन आप लोग हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे बी और सी को रेफ़र करा। जैसे आप बी और सी को रेफ़र करते हैं, आपका 1 पेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद बी और सी ने डी और ई को रेफ़र करा। जैसे ही डी और ई को रेफ़र उन्होंने करा तो ऑटोमेटिक उनका भी 1 पेयर कंप्लीट हो गया। डी ने एफ को रेफ़र करा और ई ने जी को रेफ़र करा, ऑटोमेटिक दोबारा से आपका 1 पेयर कंप्लीट हुआ। तो आपने टोटल कितना अर्न कर रहा है? अब देख सकते हैं आप 1 पेयर ये कंप्लीट हो रहा है, बी और सी, डी और ई का 1 पेयर कंप्लीट हो रहा है, एफ और जी का 1 पेयर कंप्लीट हो रहा है। यानी कि टोटल आपके जो पेयर कंप्लीट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 3 पेयर कंप्लीट। यानी कि आपने जो पार्ट टाइम में अर्न करा एक बार मेहनत करके, ठीक है, वो अर्न करा टोटल 35 × 3 = 105, यानी कि 105 रुपये कमा लिया आपने टीम वर्क के साथ मेहनत करके। अभी तो हमने ये छोटा सा ग्राफ बना के दिखाया है। क्या एफ और जी रेफ़र नहीं करेंगे आगे? सिंपल सी चीज़ है, वो भी रेफ़र करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके भी तो भाई बहन हैं, उनके भी तो रिश्तेदार हैं, उनके भी तो पड़ोसी हैं जिनको वो बताना चाहते होंगे। वो कोर्स की मदद करके उनकी मदद करना चाहते होंगे, कोर्स के बारे में बता के उनको एक अच्छी जानकारी देना चाहते होंगे, कोर्स के बारे में बता के उन्हें एक अच्छे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहते होंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक वो ऐसा सोचते रहेंगे तब तक आपका काम है आगे बढ़ता रहेगा। और इतना तो आप सभी को लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ पे जो मेहनत है वो आपने अकेले मेहनत नहीं करनी है, आपने मेहनत करनी है टीम वर्क के साथ। अगर आप सिस्टम फार्मूला के साथ चलें जो कहता है कि आपको एडमिशन लेते ही अपने कॉन्टैक्ट पर काम करना शुरू कर देना है और 2 लोगों का एडमिशन करवाना है, तो और उन्हें भी सिखाना है। सिंपल सी चीज़ें कंपनी यहाँ पे बोलती है कि आपको सिस्टम के फार्मूला से काम करना है, और सिस्टम के फार्मूला से जैसे ही आप काम करते हो ऑटोमेटिक आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, थोड़ा सा वहाँ क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए आपने फर्स्ट मंथ आपने कितने लोगों को रेफ़र करा? ओनली 2 लोगों को। जैसे आपने 2 लोगों को रेफ़र करा ऑटोमेटिक आपका 1 पेयर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। तो हम थोड़ा यहाँ पे पेयर की बात नहीं करेंगे, हम ओनली और टीम की बात करेंगे। टीम के अकॉर्डिंग आप खुद ही देखना कि आपकी कितने पेयर कंप्लीट हो जाता है और कितना पे आउट आप अर्न कर लेते हो। ठीक है, पहले महीने आपने 2 लोगों को बताया और सेकंड मंथ उन्हीं 2 लोगों ने, अब वो भी तो आगे सिर्फ 2 लोगों को रेफ़र करते हैं और ऑटोमेटिक वो भी 2 लोगों को यहाँ पे रेफ़र करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी जो टीम हो जाती है वो 4 लोगों की हो जाती है। और थर्ड मंथ यही टीम आपकी बढ़ के हो जाती है 8 लोगों की। चौथे महीने ये टीम हो जाती है आपकी 16 लोगों की। 5वें महीने ये टीम होती है आपकी जाके 32 लोगों की। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, पहले आप आए थे अकेले के बाद आपने फर्स्ट मंथ के अंदर आपने 2 लोगों को जो रेफ़र करवाया यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड मंथ के अंदर इन्हीं 2 लोगों ने आपके साथ मिलके काम करा, ऑटोमेटिक आपकी टीम हो गई 4 लोगों की। तो यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते, आप यहाँ पे काम करते हो टीम वर्क के साथ। और 7वें महीने यही टीम हो जाती है आपकी 128 लोगों की। 8वें महीने 256 लोग, 9वें महीने 512 लोग, और 10वें महीने 1024 लोग, 11वें महीने 2048 लोग, और 12वें महीने 4096 लोग। और सिंपल सी चीज़, एक चीज़ नोटिस करके देखिए कि एक
पर्सन, जबकि आप अकेले थे, जब भी आप अकेले मेहनत करनी स्टार्ट की थी आपने यहाँ पे, तब आप अकेले थे, अकेले आपने मेहनत करी और अकेले पहुँचते पहुँचते आप यहाँ पे इस वाले ग्राफ पे पहुँच गए, यानी कि 4096 लोगों की टीम आपने क्रिएट कर ली। अब आप 4096 फैमिलीज़ को जानते। तो सिंपल सी चीज़ है, काम आपको एक अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को रेफ़र करना है और उन्हें भी यही चीज़ सिखानी है कि किस तरीके से वो 2 लोगों को रेफ़र करते हैं। जैसे ही वो 2 लोगों को रेफ़र करते हैं, ऑटोमेटिक आपकी टीम यहाँ पे ग्रो करनी शुरू कर जाती है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे देखते हैं कि कैसे आपका कैसे सिस्टम के अंदर प्रोसेस वर्क करता है। अब मान के चलिए कि आप 1 महीने पार्ट टाइम हमारे साथ 1 से 2 घंटे मेहनत करते हो। अगर आप 1 से 2 घंटे मेहनत करते हो तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे 100% वर्क। 1 से 2 घंटे मेहनत को हम यहाँ पे कहते हैं 100% वर्क। 100% वर्क के लिए आपको यहाँ पे 10 से 12 घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से 2 घंटे मेहनत करनी है, 1 से 2 घंटे। अब यहाँ पे होता क्या है कि 20 पेयर्स की कैपिंग हमारी कंपनी कहती है कि डेली की 20 पेयर्स की कैपिंग रहती है और 30 डेज होते हैं, यानी कि 30 दिन होते हैं एक महीने के अंदर। तो टोटल आपके जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं 600 पेयर। पर पेयर जो आपको कंपनी पैसा दे रही है वो कितने रुपये दे रही है? 35 रुपीज़। तो टोटल जो आप अर्न करते हो एक महीने का वर्क करके, पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे मेहनत करके, तो आप वो टोटल अर्न करते हो 21,000 रुपये। ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ें, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस इनकम को अर्न करना चाहते होंगे। तो ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब सिस्टम में ऐसे बने रहिए और देखिए आगे किस तरीके से आप जो पे आउट है वो किस तरीके से अपना पे आउट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पहले हमने बात करी थी यहाँ पे महीने की, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे साल की, कि आप 1 साल के अंदर कितना पे आउट अर्न कर सकते हो सिस्टम के अंदर पार्ट टाइम वर्क करके। अगर आप वही डेली के 1 से 2 घंटे मेहनत करते हो तो आपकी जो 600 की टीम 1 महीने में बनती है। ठीक है, और आप 12 महीने के अंदर जो टोटल बनेंगे आपके 7200 पेयर बनेंगे। 7200 पेयर इंटू 35 करते हैं जब हम, तो आप जो टोटल अर्न करते हो 2,52,000 रुपये अर्न करते हो पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे मेहनत करके। तो सिंपल सी चीज़ है, आप सभी लोग इस इनकम को अर्न करना चाहते होंगे, वो भी 1 से 2 घंटे मेहनत करके। अब यहाँ पे कंपनी बात करती है कि अगर मान के चलिए आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब पर्सन हैं, अब तो आप थोड़ा सा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजी हैं, आप यहाँ पे 1 से 2 घंटे मेहनत भी नहीं कर सकते। क्या आप आधे से 1 घंटा मेहनत कर सकते हो? सिंपल सी चीज़ है, हर कोई कर सकता है आधे से 1 घंटा मेहनत, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप सोशल मीडिया चलाते हो। ठीक है, आपके अगर 50% वर्क करते हो, आधे से 1 घंटा मेहनत करते हो, तो आपके 3600 पेयर बनते हैं और 35 रुपीज़ पर पेयर कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो लगभग आप जो 1 साल का अर्न करोगे, ठीक है, पार्ट टाइम आधे से 1 घंटा मेहनत करके, तो वो टोटल अर्न करोगे 1,26,000 रुपये। क्लियर? तो इसी तरीके से मेहनत आपको करते जानी है और पे आउट अर्न करते जाना है। वो तो थी पेयर इनकम। पेंशन इनकम को जानने के लिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें पढ़ते हैं, कैसे आप पेंशन इनकम भी पा सकते हैं। क्लियर? जिसको भी आपने स्वयं रेफ़र किया होगा वो भी शिक्षा स्किल हब में कोई कोर्स खरीदता है तो उसका 10% कमीशन मिलेगा आपको। अब पहले तो थी पेयर इनकम, अब ये है आपकी पेंशन इनकम। एग्जाम्पल मान के चलिए, आपको आपने जिस किसी पर्सन को भी डायरेक्ट रेफ़र किया है, अगर वो भी कोई यहाँ से कोर्स खरीदता है, यानी कि 149 के बाद अगर वो कोई यहाँ से कोर्स खरीदता है, तो ऑटोमेटिक आपको उसका 10% कमीशन यहाँ पे मिलता है। सिंपल। मान लेते हैं आपने 50 ऑनलाइन एडमिशन करा दिए, वो भी शिक्षा स्किल हब में कोर्स खरीदते हैं और उस कोर्स का मूल्य 999 रुपये है, तो आपको 10% के अकॉर्डिंग 4,995 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ आप खुद देख सकते हैं कि ये है आपकी पेंशन इनकम। जब वो कोर्स खरीदेंगे ऑटोमेटिक आपको पे आउट यहाँ पे आना शुरू होगा, और आना कभी ये ख़त्म नहीं होगा जब तक वो कोर्स खरीदते रहेंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात आती है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप किसी सिस्टम के लिए एक अच्छा काम करते हो, सिस्टम में एक अच्छे लेवल पे काम करते हो, तो सिस्टम आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देता है और आपको मान सम्मान देता है। तो वो मान सम्मान हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको रिवॉर्ड दिया जाता है और मान सम्मान दिया जाता है। जो कंपनी का सबसे पहला लेवल है यहाँ पे रिवॉर्ड के अंदर, वो कंपनी ने जो लेवल डिसाइड करा हुआ है, वो कंपनी जो सबसे पहला लेवल डिसाइड करा है, वो लेवल डिसाइड करा है 25 पेयर्स कंप्लीट होने पे। यानी कि जैसे ही आपके 25 पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, कंपनी यहाँ पे आपको SSH ब्रोंज स्टार के लेवल से रिकॉग्निशन देती है, यानी कि शिक्षा स्किल हब ब्रोंज स्टार का लेवल देती है। और यहाँ पे आपको चॉइस देती है कि आप चाहें तो अपने लिए गर्ल्स के अकॉर्डिंग वॉच ले सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पे अपने बॉयज़ के अकॉर्डिंग कोई बैच ले सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला रिवॉर्ड ये था हमारे सिस्टम के अंदर। अब सेकंड रिवॉर्ड की बात करते हैं। कंपनी जो सेकंड रिवॉर्ड आपको देती है यहाँ पे, वो देती है एक आयरन मशीन, यानी कि प्रेस। यहाँ पे SSH सिल्वर स्टार का लेवल देती है, और जो ये लेवल होता है आपका 50 पेयर्स कंप्लीट होने पे मिलता है आपको। यहाँ पे कंपनी आपको देती है एक आयरन मशीन, यानी कि एक प्रेस, जिससे आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब कंपनी यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल आपको देती है, वो देती है SSH
गोल्ड स्टार के नाम से, ठीक है, यानी कि शिक्षा स्किल हब गोल्ड स्टार के नाम से। और आपको जो ये लेवल दिया जाता है वो दिया जाता है 100 पेयर्स कंप्लीट होने के। जैसे ही 100 पेयर आपके कंप्लीट होते हैं कंपनी देती है यहाँ पे आपको एक जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ठीक है। आप चाहें तो आप ये खुद यूज़ करिए, चाहें तो अपने घर में किसी को गिफ्ट कर दीजिए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंपनी यहाँ पे आपको टोटली ही जैसे ही 300 पेयर आपके कंप्लीट होते हैं, जैसे ही 300 पेयर कंप्लीट होते हैं कंपनी यहाँ पे आपको देती है एक डायमंड स्टार का लेवल। डायमंड स्टार मतलब एक हीरे का लेवल देती है कंपनी आपको अपने सिस्टम के अंदर। और कंपनी यहाँ पे आपको बोलती है कि आप चाहें तो अपने स्मार्टफोन की 50% अमाउंट आप हमसे ले सकते हैं, चाहे वो कैश ले लीजिए। अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो स्मार्टफोन की कंपनी आपको 50% के फ़ोन की कीमत है जो भी, ठीक है, वो आपको कंपनी वहाँ पे दे देती है और आप अपना चाहें तो कोई फ़ोन परचेज़ कर लीजिए। 50% क्यों रखा है कंपनी ने? क्योंकि कंपनी कभी किसी को पूरा फंड नहीं देती। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी पूरा फंड देगी तो वो पर्सन मेहनत करनी बंद कर देगा। क्लियर, इसलिए कंपनी यहाँ पे कहती है कि आप थोड़ा सा खुद मेहनत करिए। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको सिंपल है, कंपनी आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ी है। अगर आप खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं कि बैठे बैठे आपको हर चीज़ मिलेगी, तो सॉरी, ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है। जो यहाँ पे अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, जो यहाँ पे एक अच्छा पे आउट अर्न करना चाहते हैं, वही इस प्लान में अच्छे से वर्क कर सकते हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे आपको 600 पेयर कंप्लीट होते हैं, आप कुछ लोगों का सपना होता है एक कंप्यूटर लैपटॉप लेने का, ठीक है। जैसे ही आपके 600 पेयर कंप्लीट होते हैं कंपनी यहाँ पे आपको लेवल देती है रूबी स्टार, ठीक है। जैसे ही आपका रूबी स्टार लेवल कंप्लीट होता है कंपनी यहाँ पे आपको गिफ्ट देती है एक लैपटॉप के 50% अमाउंट, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, लैपटॉप की 50% अमाउंट आपको गिफ्ट कर रही है। चाहे तो आप वो लैपटॉप के अमाउंट ले लीजिए, चाहे तो आप जब अगर लैपटॉप लेने जाए सेम चीज़ वही कंडीशन कि चाहे आप लैपटॉप लेने जाए तो आप उसकी 50% अमाउंट की जो पेमेंट है वो आप सिस्टम से करवा सकते हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है SSH क्राउन स्टार। 2000 पेयर कंप्लीट होते हैं। 2000 पेयर कंप्लीट होने पर कंपनी यहाँ पे आपको 50% बाइक की कीमत देती है या एक्टिवा की कीमत देती है। आप चाहें तो आप एक्टिवा ले लीजिए, चाहे तो बाइक ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ने यहाँ पे जो पेमेंट रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि कई लोगों के पास बाइक पहले से मौजूद होती है, कई माता बहनों के पास पहले से एक्टिवा मौजूद होती है, ठीक है। इसलिए वो दोबारा एक्टिवा क्यों लेंगी, दोबारा बाइक क्यों लेंगी? तो कंपनी यहाँ पे आपको एक बटन ना डाल के, एक फोर्स ना करके आपको एक चॉइस देती है कि अगर आप लेना चाहते तो ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। कंपनी यहाँ पे आपको 50% पेमेंट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट लेवल जो है कंपनी का वो है कोहिनूर लेवल। कोहिनूर लेवल पे कंप्लीट होने पे आपको चाहिए होते हैं 4000 पेयर, ठीक है। जैसे आपके 4000 पेयर कंप्लीट होते हैं आपको एक कोहिनूर लेवल कंप्लीट हो जाता है और कंपनी यहाँ पे आपको कार की 50% पेमेंट आपको, यानी कि कार का जो 50% फ़ंड है वो कंपनी आपको देने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। आप चाहें आप कोई अपनी न्यू कार ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते आप न्यू कार और 50% आप फंड अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छी सुविधा कंपनी देती है कि आप चाहें तो उस 50% अमाउंट को भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। कंपनी यहाँ पे सिंपल बोलती है कि अगर आपके पास फ़ंड है कार को लेने के लिए, अगर 50% फ़ंड आपके पास है तो कंपनी 50% फ़ंड देने को तैयार है। अगर आप कार नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ अमाउंट लेना चाहते हो तो कंपनी आपको यहाँ पे अमाउंट देगी। कोई आपको फोर्स नहीं कर रही कंपनी कि आपको कार लेनी ही लेनी है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। अधिक जानकारी के लिए उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपको शिक्षा स्किल हब के साथ जुड़ने का मौका दिया है। चाहे तो आप शिक्षा स्किल हब की टीम से भी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। आपका शिक्षा स्किल हब के परिवार में स्वागत है जो पूरे देश में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जल्द से जल्द शिक्षा स्किल हब में ऑनलाइन एडमिशन लें। अब सिंपल सी चीज़ें, जिस किसी पर्सन ने आपको रेफ़र किया है उन सभी पर्सन से कांटेक्ट करें और उनसे सिस्टम के बारे में जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर करें। क्योंकि आपको जो प्लान है वो प्लान बिल्कुल, अगर आपने इस प्लान को पूरा देखा है तो ये प्लान आखिर में आपके लिए ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको नीड है इस प्लान की और सिस्टम को भी नीड है आप जैसे काम करने वाले लोगों की जो हमारे सिस्टम के साथ मिल के काम करें।